हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो में। आज कल हम लोग जो देख रहे थे प्रश्नावली 12.1 उसी का अगला क्वेश्चन लेकर आए हैं, अभ्यास से लेकर आए हूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है। ठीक है, आगे स्कूल है कहने का मतलब होया कि एक जो यातायात जो सड़क चलने वाली जो सड़क है उसमें चलने पर एक कहता है कि आगे स्कूल है लिखा है, और यह भुजा जो है ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। ठीक है, हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि संकेत बोर्ड का परिमाप जो है 180 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब जब भी आप लोग रास्ते में चलते हैं तो जहाँ पर स्कूल होता है वहाँ पर लिखा हुआ रहता है ना कि आगे स्कूल है, कृपया धीरे चले। ठीक है, तो उसी टाइप है। देखिए आपका त्रिभुज जो है ये क्या है, समबाहु त्रिभुज का आकार का। ठीक है, इस प्रकार का रहता है। तो इसमें क्या लिखा है कि आगे स्कूल है, स्कूल है इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, आगे स्कूल है। इसको हम लोग नाम देंगे तो A B C, जिसमें से कहता क्या है कि जो भुजा है ये भुजा है। ठीक है, भुजा ये क्या है, A है। समबाहु त्रिभुज का भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो देखिए तीनों भुजा ए हो गया। तो अब इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे कि त्रिभुज का क्या निकालेंगे कि त्रिभुज का परिमाप। क्या, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, कल बताए थे A + B + C होता है। तो A + B + C, लेकिन भुजा मेरा क्या है, सब A है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3A हो जाएगा। एवं कहता है क्या कि परिमाप जो है वो 180 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है, 180 सेंटीमीटर दिया है। तो 3A बराबर होगा 180 सेंटीमीटर होगा ना, 180 सेंटीमीटर। तो अब इसको हम लोग A को यहाँ पर रखेंगे एवं 180 बट्टे क्या हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, A बराबर 180 बटे 3 हो जाएगा। इसको 3 से काटेंगे। देखिए 3 का 3 हो गया, ऊपर कटेगा 3 छक 18 और 1 0 बचा तो 1 0, ये सेंटीमीटर हो गया। कहने का मतलब क्या निकल गया कि A जो भुजा है वो कितना है, 60 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो ये एक जगह में कितना हो जाएगा, यहाँ भी 60 हो जाएगा, यहाँ 60 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, और यहाँ भी 60 हो जाएगा। ठीक है, सब भुजा क्या है 60 सेंटीमीटर का है। तो अब हम लोग कहता है कि किस प्रकार का है, समद्विबाहु त्रिभुज का आकार का है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। अब कहता क्या है कि हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि संकेत बोर्ड का परिमाप कितना है 180 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर हम करेंगे क्या कि हीरोन का सूत्र को हम यूज करेंगे, तो हीरोन का सूत्र में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि त्रिभुज का क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप निकालते हैं ना, क्या निकालते हैं, A + B + C बटे में 2। इसको हम लोग S से सूचित करते हैं। ठीक है, तो A का मान कितना है 60 है, B का मान कितना है 60 है, C का मान कितना है 60 है, ये 60 है। ठीक है, 60 है, बटे में कितना हो जाएगा, तो बटे में 2 हो जाएगा। तो देखिए 6 के 6 बार 6 18 हो गया, और 1 0 कितना 180 बटे में 2। इसको काटेंगे कितना होगा 90 सेंटीमीटर। ये क्या निकला आपका S बराबर निकला। ठीक है, S बराबर निकला। तो अब हम हीरोन का सूत्र में सेट करेंगे। क्या, हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र क्या होता है, क्या पढ़े हैं, हीरोन का सूत्र पढ़े हैं, √S × S - A S - B एवं S - C। ठीक है, ये पढ़े हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि S का मान कितना है 90 निकाले हैं, तो 90 × 90 - A का मान कितना है, तो 60 है। ठीक है, फिर S का मान 90, B का मान कितना है, तो B का मान भी कितना है 60 है एवं
फिर 90 माइनस 60, ये हो गया अंडर रूट हो गया, ठीक है, अंडर रूट हो गया। अब इसको करेंगे क्या, 90 गुना 90 में 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। फिर 90 में 60 घटाएंगे तो 30 बचेगा। फिर 90 में 60 घटाएंगे तो 30 बचेगा, अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट। अब यहाँ पर देखिए अंडर रूट हो गया, तो 90 को हम लोग लिख सकते हैं 30 गुने 3, 30 गुने 3 लिख सकते हैं ना। एवं क्या है इधर, क्या है, 30 है, 30 तो 30 गुना 30 अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट। अब देखिए 1 30 और 1 30 ये दोनों मिला तो 2 30 हुआ, तो 1 30 बाहर आ गया, ठीक है। आप यहाँ पर 1 30 और 1 30 ये दोनों 30 मिला तो क्या हुआ, बाहर आ गया। और क्या बचा, केवल 3 बचा है, तो रूट में क्या हो जाएगा, 3। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 3 का 9, 2 0 है 2 0, अंडर रूट 3। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। कि जो यहाँ पर है इसका क्षेत्रफल कितना निकला, 900 रूट 3, ठीक है, 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया गया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी फ्लाईओवर त्रिभुज की दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजा 122 मीटर 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5000 प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया। कहने का मतलब हो गया कि रास्ता जो रहता है ना, उसमें जो फ्लाईओवर बनता है कि ऊपर रास्ता होता है नीचे पुल होता है, ठीक है। तो आपका चित्र किस प्रकार बन जाएगा इसका, ये क्या है, ये फ्लाईओवर है, ठीक है। इधर क्या है, ये हो गया आपका रास्ता हो गया, ठीक है, क्या है, ये रास्ता हो गया, ठीक है, रास्ता हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, मान चलिए रास्ता हो गया, तो यहाँ पर जो बना है ये त्रिभुज, ये क्या है, तो ये है 122 मीटर, ये है आपका 22 मीटर एवं ये वाला है आपका 20 मीटर, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि ये क्या है आपका, ये है आपका रास्ता, क्या है, रास्ता, और ये क्या है आपका विज्ञापन देने के लिए, क्या है, विज्ञापन के लिए दीवार है, ठीक है, विज्ञापन के लिए दीवार है। तो कहता क्या है कि 122 मीटर 22 मीटर और 20 मीटर का विज्ञापन से प्रतिवर्ष कितना होता है, 5000। एक वर्ष में 5000 रुपया का कमाई होता है, ठीक है, एक विज्ञापन के लिए, वो भी कितना, 1 वर्ग मीटर में। कहने का मतलब है कि 122 वर्ग मीटर है ना, तो 1 वर्ग मीटर में कितना होता है, 5000 रुपया प्रतिवर्ष कमाई होता है, ठीक है। तो कहता है कि एक कंपनी ने क्या किया कि इसको विज्ञापन देने के लिए क्या किया कि 3 महीने के लिए किराए पर लिया। 3 महीने के लिए किराए पर लिया, तो 3 महीने में उसने कितना किराया दिया है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम करेंगे कि त्रिभुज का क्या करेंगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, क्या, अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है, बताए थे, ए जोड़ बी जोड़ प्लस सी जोड़ बटे में 2 होता है। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, इसको हम लोग एस से सूचित करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से देखिए क्या सूचित करते हैं, एस से करते हैं। तो 100 ए का हो गया 122 मीटर एवं हो गया बी का 120 मीटर एवं सी का हो गया 22 मीटर, ठीक है। बट्टे में कितना देंगे, तो बट्टे में 2 देंगे, ठीक है, बट्टे में 2 देंगे। अब इसको जोड़ेंगे, कितना होगा, 2 2 4 2 2 4 और 2
6, उसके बाद 1 1 2, 264 बटे में कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसको काटेंगे, 2 1 2 हो गया, ऊपर काटेंगे 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4। कहने का मतलब हो गया कि एस बराबर कितना निकला, 132। ठीक है, 132 निकला। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि इसको अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल में पुट करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताए थे, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो देखिए अंडर रूट 132 इंटू 132 माइनस ए का मान कितना है, तो 122 है। फिर एस का मान 132, उसके बाद बी का मान कितना है, 120 है, 120 है। अंडर रूट 132 माइनस सी का मान कितना है, तो 22 है। ठीक है, 22 है। अब 132 को 132 लिख दिए, गुना में लिखेंगे 132 में 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 2 में 2 घटाएं तो 0 बचा, 3 में 2 घटाएं तो 1 बचा। ठीक है, 132 में 120 घटाएं कितना बचेगा, 2 में 0 घटाएं तो 2 बचा, 3 में 2 घटाएं तो 1 बचा, और इधर 132 में 2 में 2 तो 0, 3 में 2 तो 1 और 1। ठीक है, अंडर रूट हो गया। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे इसको। ठीक है, इसको तोड़ेंगे, समझ में आ रही है ना, देखिएगा इसको तोड़ेंगे। 32 को क्या लिख सकते हैं, 132 को, तो 132 को हम लोग लिख सकते हैं 12 गुने 11। ठीक है, गुने में क्या हो गया, 10 गुना 12 गुना 10। ठीक, अब 1 12 1 12 ये दोनों मिलकर बाहर आ गया। ठीक, 1 11 और 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पर 110 है ना, यहाँ पर 110 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे, 12 गुने बोलते हैं 11 गुने 10। ठीक है, 11 गुने 10 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 11 और यहाँ पर 11, तो 11 बाहर आ गया, गुना 1 10 1 10, यहाँ पर 10 आ गया। मतलब क्या हुआ कि तीनों क्या हुआ, रूट से बाहर आ गया। अब इसको गुना करेंगे, 12 को 11 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 132। ठीक है, गुने 10, देखिए 12 का 12 के 2, 12 का 12 और हासिल 1 13। ठीक हो गया। अब इसको गुना करेंगे, 132 एका 132 और 1 0, ये क्या हुआ आपका मीटर स्क्वायर आया। ठीक है, मीटर स्क्वायर आया। अब कहता क्या है कि 1 वर्ग मीटर में उसको कितना पैसा देना पड़ता था कि 1 वर्ग मीटर में लागत, मीटर में किराया बोल लीजिए। ठीक है, कितना देना होता था, 5000 रुपया। ठीक है, 1 वर्ष में। ठीक है, 1 वर्ष में, तो 1 वर्ग यहाँ पर समझ लीजिएगा। ठीक है, कि 1 वर्ष में 1 वर्ग मीटर किराया कितना देना होता था, 5000 रुपया। तो 3 महीने का किराया, 3 महीने का किराया कितना हो जाएगा, देखिए 1 वर्ष में 5000 देता था, तो 5000 गुने में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। महीना में है तो इसको हम लोग साल में कन्वर्ट करेंगे ना, तो 12। ठीक है, 12। अब हो गया इतना, 3 महीने का किराया, 3 महीने 1 वर्ग मीटर का 3 महीने का किराया इतना हो गया। ठीक है, 1 वर्ग मीटर का, तो इतना वर्ग मीटर का कितना होगा, कहाँ गया, यहाँ पर ये जो निकाले हैं ना, 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना वर्ग, तो
तो हम लोग क्या लिखेंगे कि कुल किराया कितना हो जाएगा, 1320 गुने में 5000 गुना 3/12। ठीक है, 3/12। देखिए नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में बोल दीजिएगा कि नहीं समझ में आ रहा है, फिर से हम बताएंगे। ठीक है, देखिए ये तो हो गया आपका, क्या हुआ कि 1 वर्ग मीटर का 3 महीने का किराया हो गया। और क्या बोला है, 1 वर्ग मीटर का, तो इसमें है कितना, 1320 वर्ग मीटर है ना। तो उसका कुल किराया कितना होगा, इतना। आप इसको काटेंगे, चलिए देखिए 12 से काट रहे हैं, 12 एका 12, और इसको काट रहे हैं 12 एका 12, एक बचा, एक यहाँ पर गया तो 12 हो गया, 12 एका 12, यानी कितना हो गया 110 गुने 5000 गुना 15, 3 तो 5 दिया 15, 15 हो गया 30। ठीक है, 15 हो गया। आप इसको गुना करेंगे, देखिए 15 एका 15, सबसे पहले देख लीजिए जीरो को, 1 2 3 4, 4 को जीरो है, 1 2 3 4। अब 15 एका 15 के 5, उसके बाद फिर 15 एका 15 और एक हासिल बचा था क्या, 16। तो इतना रुपया उसको देना होगा, इतना रुपया क्या करना होगा, उसको देना होगा 3 महीने के लिए 1320 मीटर वर्ग का पैसा इतना देना होगा कंपनी को। ठीक है, तब जाके वो क्या करेगा, अपना विज्ञापन लगाएगा। ठीक है, चलिए हो गया। ठीक है, समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी स्लाइड बनी है, इसकी पार्श्वीय दीवार में से एक दीवार पर किसी रंग पर पेंट किया जाता है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ रहता है। ठीक है, लिखा है यदि इस दीवार की बीमाई जो है वो 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंगी हुई भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कहता है कि किसी पार्क में जब भी आप जाते हैं तो वहाँ पर एक फिसल पट्टी बनाया हुआ रहता है जो कि साइड में रहता है। उसमें क्या किया रहता है कि लिखा हुआ रहता है क्या, कि पार्क को हरा भरा रखे एवं साफ रखे, लिखा हुआ रहता है ना। तो आपका जो चित्र हो जाएगा वो इस प्रकार हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से होगा मेरा ABC, ये नाम दे दिए। अब कहता क्या है कि एक है सो 15 मीटर है। ठीक है, 15 मीटर है, और एक है 11 मीटर, और एक है आपका 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर। देखिए ठीक है, हो गया। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, बोलता है कि इसका जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्या, त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, त्रिभुज का अर्ध परिमाप A + B + C बटे में 2। तो S बराबर 15 जोड़ 11 जोड़ 11 + 6 बटे में 2। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे 15 और 11 कितना हो जाएगा, देखिए 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 के 2 हो गया, 1 1 और 2 और 1 3, 32, 32 बटे 2, तो आपका क्या हो जाएगा 16 मीटर होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, त्रिभुज का क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताए थे, S × S - A S - B × S - C। ठीक है, अब इसको सेट करेंगे। S का मान कितना निकाले हैं, तो S का मान कितना निकला है 16। कितना निकला है 16।
तो 16 इंटू 16 माइनस 15, 16 माइनस 11 और 16 माइनस 6 ये होगा। ठीक है, उसके बाद 16 को 16 लिख दिए गुना, 16 में 15 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 16 में 11 घटाएंगे तो 5 बचेगा और 16 में 6 घटाएंगे तो 10 बचेगा। अंडर रूट 16 को तोड़ेंगे, 16 को तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, 4 गुने 4 लिख सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं कि 4 गुने 4, 4 गुने 4 गुना 5 है तो 5 उतार दिए और 10 है तो 5 दूना 10। देखिए यहाँ से 4 4 क्या हुआ, बाहर आ गया, 4 4 बाहर आ गया, एवं यहाँ से और क्या आएगा, इन 2 5 से 1 5 बाहर आएगा। अंडर रूट क्या बचा 2, तो 5 चौका कितना 20 रूट 2। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, समझ में आई। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या था कि किसी पार्क में फिसल पट्टी बनाया गया है, एक पट्टी बनाया गया है जिसमें कि उसका रंग दिया है, वो दीवार को क्या किया है कि रंग दिया है और उसमें लिखा है कि पार्क को हरा भरा एवं साफ रखिए। और जो है उसका जो दीवार है, इसका जो दीवार है, ठीक है, दीवार है उसका 15 मीटर है, 11 मीटर है और 6 मीटर है। ठीक, तो रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अर्ध परिमाप निकालते हैं, उसके बाद फिर हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल में हम लोग इसका मान को रखते हैं और आंसर आपका आ जाता, कितना आ गया, तो 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर आंसर ही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है और रेगुलर अब वीडियो आता ही रहेगा। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो। ठीक है, चलिए धन्यवाद।